गुड मॉर्निंग जी। तो आज है शिवरात्रि, तो हैप्पी शिवरात्रि सभी को मेरी ओर से। तो ये हमारे यहाँ आ जाते हैं सुबह-सुबह साधु आ जाते हैं भोलेनाथ जी के। तो ये पहले से ही परंपरा है, साधु आते हैं भिक्षा माँगने तो इनको भिक्षा देते हैं। यहाँ पे मम्मी आटा लेके आ गए, आटा देते। तो इसी से ही हमारी शिवरात्रि की शुरुआत होती है सुबह से लेकर। और यहाँ पे आ गए हैं दूसरे साधु जी। तो ये किसी के साथ बात नहीं करते, तो हमारे 2-3 साधु आ जाते हैं भिक्षा माँगने सुबह-सुबह। तो यहाँ पे लग गई जी सजावट हो गई है, आई मीन महादेव जी की के लिए यहाँ पे कोठी सज गई है। और यहाँ पे अभी महादेव जी को लगाएँगे। सबसे पहले सुबह रोट बनाते हैं, उठ के जैसे यहाँ पे चाचू वगैरह ने रोट बना लिए थे। और रोट बनते हैं आटे से और मक्की के आटे से। और ये बन रहे हैं महादेव जी के लिए बकरू, बकरू भी बनाए जाते हैं इससे ही, आटे से ही। और चाचू बना रहे हैं, दोनों चाचू। तो महादेव जी भी इसके बाद बनाएंगे। तो ये सुबह सुबह यही काम होता है, सबसे पहले रोट बनाने का। और उसके बाद जैसे ही धूप आती है 10 बजे, उसके बाद महादेव जी को बना। तो जी अभी बज गया है 1, तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है महादेव जी के लिए, थोड़ी सजावट हो रही है। तो इधर देखो हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया बिल्कुल भी नहीं हंस रही है, अभी सो के उठ रही है। तो अभी हम यहाँ पे प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो तो जी यहाँ पे महादेव जी लग गए हैं। अभी यहाँ पे महादेव जी की पूजा भी की जाएगी, धूप दिया जाएगा। जिसका फास्ट था सुबह से लेकर 3 बजे तक का ही फास्ट होता है। तो इसके बाद भी होता है फास्ट। तो यहाँ पे अब रात की पूजा की तैयारी हो रही है। शाम को 7 बजे, 7 बज गए हैं, तो 7 बजे पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसकी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं अंकल। और फिर सब भी मिलके यहाँ पे पूजा करेंगे। तो ये रहे दादू दादी जी। और अब सभी यहाँ पे आ गए हैं और पूजा शुरू करते हैं। तो तो ये देखो भाई बच्चों की एक्साइटमेंट देखो। और बहुत अच्छा लगता है जब शिवरात्रि आती है तो। नहीं नहीं क्यों इसको जा ले पकड़ जा भी क्यों ना बोलो नहीं रखा है पूजा करने के बाद आ जाते हैं खाना खाने। तो सभी के घर में आज के दिन बनते हैं, आज के दिन और पिछले दिन भी बनते थे, पकवान बनते हैं। और बने यहाँ पे पापड़ फुल बढ़िया। तो मैंने पनीर भी बनाया था और बूंदी बनाई थी। तो उसके बाद आ गए जी हम फिर से महादेव जी के पास। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या चीज़ें लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगता है ये दिया, सिंजिया उड़द के बीच लगाया जाता है। तो इसको ही देखने के लिए पूरी रात बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि बुझना नहीं चाहिए। तो यहाँ रखी गई है कांसी, तो इसको जत्ती में बजाते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे लोटे में, कांसे के लोटे में पानी रखा गया है। और साथ में है धूप का पैकेट और रखा है घी। और महादेव जी की पूजा करने के लिए ये रखी गई है, धुलच बोलते हैं इसको। और साथ में तिलक रखा गया है। यहाँ पे शायद पता नहीं और भी कुछ कुछ चीज़ें लगती है, शायद इसमें मिसिंग भी होगी और मेरे को कुछ कुछ चीज़ों का पता भी नहीं है। जितना मेरे को पता है मैं उतना ही बताऊंगी। तो यहाँ पे रखी गई है घंटी और शंख, साथ में है ये लोहे का सामान रखा है चाचू ने, चाचू इसका काम करते हैं। तो शायद ये बैली है।
तो नारियल फोड़ने को रखी होगी। तो यहाँ पे है जी गणेश भगवान, इनकी भी पूजा की गई है, गोबर से बनते हैं और साथ में इसमें जूब लगाई गई है, मौली भी बांधी गई। तो यहाँ पे रखा है जी भोग, पकैन बोलते हैं इनको, और साथ में चावल और शक्कर। तो ये 7 रखे गए हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे चावल का मंडल दिया गया है। और सुबह जो बकरू बनाए थे, तो ये 7 बकरू बनाए हैं। तो यहाँ पे 7 ही भोग लगे हैं पकैन का, तो साथ में 7 बकरू लगे हैं। और इनकी भी पूजा की गई है, सबकी पूजा की जाती है, जैसे कि बकरू की भी, महादेव जी की भी, गणेश भगवान जी की भी, सभी की पूजा। तो यहाँ पे रोट है, मैंने सुबह नहीं दिखाए थे तो अभी दिखा लेती हूँ। तो ये रोट लगाए गए हैं और रोट के पीछे लगाया गया है ये पाजा है। पाजा लगता ही लगता है, महादेव जी को भी पाजा लगता है। तो यहाँ पे औरतें अपना सुहाग भी रखती है, जैसे कि अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहाग रखते हैं, अपने सुहाग के लिए, आई मीन कोई भी अपना हार। तो यहाँ पे ये उधर रखा एक और था लोहे का सामान, पता नहीं क्या चीज़ है वो। तो जैसे कि ये बाय चांस से गलती से भुज जाता है, तो ये वाले बकरू जो बनाए गए हैं आटे से, इसको काटा जाता है, तो फिर से इसको जलाते हैं। तो सुबह तक ये भुजना नहीं चाहिए, अगर भुज गया तो इसको काटते हैं। तो जी ऐसा ऐसा है हमारे महादेव जी के पास सामान। तो हमारे महादेव जी में ये कैमटू लगे हैं 26, तो 27वां नीचे लगाया गया है। एक और चीज़ रखी गई है यहाँ पे पीछे, शायद मैंने वो दिखाई नहीं है, वो जौ है। ये जौ जहाँ से, जिस भी जगह से या खेत से लाई गई है, उसी जगह पे लगानी पड़ती है सुबह। तो अभी हाँ रात के बज गए हैं 12, तो अभी धूप देना पड़ता है। 12 आई थिंक 1 बजा होगा शायद। तो यहाँ पे धूप दे रहे हैं चाचू जी। तो साथ में ये दिए दिए का ध्यान रखना पड़ता है पूरी रात, ये बुझना नहीं चाहिए सुबह तक। तो यहाँ पे पहले पूजा कर रहे हैं। सुबह तक सोना तो नहीं था, तो सोचा ये सब कुछ एक्सप्लेन कर लेती। तो ये है जी हमारे देवता जी का गुज्जू है ये। तो इसको भी जत्ती में बजाते हैं। तो वैसे तो जत्ती लगी नहीं, हम ऐसे इंजॉय कर रहे थे, वो बुफर में लगाए थे जत्ती जुत्तियाँ, तो उसमें इंजॉय कर रहे थे पूरी नाइट। और ये सुबह का टाइम 6 बज गए हैं, तो हमारी पूरी नाइट बीत गई। और अभी महादेव जी को सभी लोग बाहर निकालते हैं, आई मीन अपने घर जा रहे हैं महादेव जी, तो उनकी विदाई हो रही है। यहाँ पे साथ में बजा रहे हैं और महादेव जी के लिए रोटी ले जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी पूजा की जाती, तो चाचू यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो भाई 1 साल बाद आती है शिवरात्रि, तो उम्मीद करती हूँ अगली साल जल्दी से शिवरात्रि फिर से आए। और चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, सुबह हो ही गई है, लगभग 6 बज गए हैं। तो यहाँ पे महादेव जी को जब बाहर अपने घर जाते हैं महादेव जी, तो यहाँ पे बहुत सारे होते थे। तो अभी पापा वगैरह थे नहीं यहाँ पे, वो गए हैं किसी के यहाँ, बुलाया गया था उनको, तो वो वहाँ गए हैं। बस एक चाचू ही थे यहाँ पे महादेव जी को निकाल रहे, और हम थे बच्चे। और नहीं तो अगर बहुत होते हैं तो नाचते गाते निकालते हैं। कईयों के तो रखा होता है, जैसे बकरा या कोई बकरी काटनी हो, तो जैसे वहाँ पापा वगैरह भी गए, वहाँ बकरी काट रहे हैं, तो उनके जैसे 3 साल बाद बाहर निकल रहे हैं महादेव जी। तो ऐसा ऐसा होती है हमारी शिवरात्रि। और आज वाली नाइट भी है, किसी किसी के 2 नाइट होती है महादेव जी, हमारे तो 1 नाइट ही थी। तो यहाँ पे देखो पार्ट्स भी निकाल रहे हैं महादेव जी। तो अब महादेव जी तो निकल गए, तो यहाँ पे साथ में जो बकरू बने थे उनको भी गिरा दिया गया है। तो अभी हम ये नेक्स्ट डे क्या, ये हम किसी के घर जिन्होंने 2 नाइट रखा था वहाँ गए थे। और अभी जत्तियाँ भी सुनाती हूँ मैं इसी के साथ।